हेलो लिब्रा, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग जो कि होगी 18 से लेकर के 24 मार्च 2024 में। आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है उसके बारे में। सन मून राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी लिब्रा यानी कि तुला राशि में है तो ये रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है। तो जैसा रेजोनेट करती है प्लीज वैसे लाइन क्रॉस वॉचर भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। इसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। ओके लिब्रा, Seven of Wands, Nine of Wands, Queen of Cups, Justice card, here you are, here you are again, Queen of Sword, Page of Pentacles, the Star, bottom of the deck is Nine of Cups. So पहले मैं आपको साइन बता देता हूँ कौन कौन से हैं यहाँ पर। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी है, जमुना, लिब्रा, एक्वारियस भी है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस भी है। स्पेसिफिक साइन में यहाँ पर है लिब्रा जो कि आपका अपना कार्ड है। लिब्रा काफ़ी स्ट्रांगली आया है एंड यहाँ पर एक्वारियस भी है, कैंसर भी है और हमारा वर्गो भी है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास नाइन ऑफ कप्स। देखिए नाइन ऑफ कप्स से मुझे दिखाई दे रहा है कि आपको कोई चाहता है, आपको कोई बहुत दिलो जान से चाहता है और आपको एज ए विश फुलफिलमेंट मानते हैं। ओके, सो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि ये पर्सन आपको प्रपोज करने आ सकते हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। बिकॉज दे रियली थिंक कि आप उनके लिए लकी हैं, आप उनके I mean, वो आपको हमेशा के लिए चाहते हैं। ओके, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है, आप उनके लिए विश फुलफिलमेंट हैं। ओके, सो नाइन ऑफ कप से हो सकता है कि ये पर्सन जल्दी ही आपके पास आ जाए। ओके, सो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि द फूल एनर्जी है। द फूल एनर्जी मुझे कहीं ना कहीं शो कर रही है कि ये जो पर्सन है ये बिल्कुल ज़ीरो से आपके साथ स्टार्ट करना चाहते हैं। दैट मीन्स एक बिल्कुल नई शुरुआत। वो जानते हैं कि कहीं ना कहीं आपके और उनके बीच में अभी काफ़ी सारे गैप्स हैं जो उनको फिल करने पड़ेंगे एंड दे नो कि बहुत सारे डिफरेंसेस भी हैं, लेकिन वो सारी चीज़ें साइड में रख करके आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं क्योंकि अब उन्होंने डिसाइड कर लिया है कि वो आपके साथ रिस्क लेने के लिए तैयार हैं और लीप ऑफ फेथ लेने के लिए तैयार हैं और ज़ीरो से नई शुरुआत करने के लिए तैयार हैं। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी एरीज से डील कर रहे हो या फिर एरीज उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर एट ऑफ वॉन्ड्स है। एट ऑफ वॉन्ड्स से मुझे दिखाई दे रहा है कि इनकी तरफ से कम्युनिकेशन आने वाला है, बैक एंड फोर्थ कम्युनिकेशन होगा, यानी कि आप भी कर सकते हैं और वो भी कर सकते हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। तो यानी कि कहीं से भी कम्युनिकेशन हो सकता है, यानी आपकी तरफ से भी हो सकता है। ओके, तो जब भी मैं बोलता हूँ कम्युनिकेशन आएगा, इसका मतलब यही होता है कि आप भी कम्युनिकेट कर सकते हैं। ओके, इसका मतलब ये नहीं कि उनकी तरफ से ही आएगा। दैट मीन्स कि अगर आप करेंगे तो उनकी तरफ से भी आ जाएगा, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है एट ऑफ वॉन्ड से। ओके, सो यस, यहाँ पर बैक एंड फोर्थ कम्युनिकेशन है, यानी बातें होंगी, लगातार बातें होंगी आप दोनों की, क्योंकि काफ़ी टाइम बाद बातें होंगी। सो उसके बाद आप डेफिनेटली एक प्लेटफॉर्म पर आते हुए नज़र आ रहे हैं, मुझे बात करते हुए नज़र आ रहे हैं। ओके, सो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ सेवन ऑफ पेंटिकल्स भी है। सेवन ऑफ पेंटिकल्स से मुझे नज़र आ रहा है कि आपके जो पर्सन है काफ़ी टाइम से आपका वेट कर रहे थे या फिर आपके मैसेज का वेट कर रहे थे, या फिर हो सकता है कि आप वेट कर रहे हो उनके मैसेज का। सो काफ़ी टाइम तक आप दोनों एक दूसरे से अलग अलग रहे हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है सेवन ऑफ पेंटिकल से, और आप दोनों ही उम्मीद में थे कि हाँ एक ना एक दिन तो कम्युनिकेशन डेफिनेटली होगा। ओके, सो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि किंग ऑफ पेंटिकल्स है। तो आपका रिलेशनशिप क्यों इतना दूरी के साथ रहा है इस टाइम पे, ऐसे टाइम में। ओके, सो यहाँ पर बिल्कुल क्लियरली ये पिक्चर आई है कि आप बेसिकली कमिटमेंट चाहते थे इस पर्सन के साथ, आप 100% कमिटमेंट चाहते थे, एक ऑफ़र चाहते थे इनकी तरफ से कि हाँ ये सीरियसनेस दिखाएं, रिलेशनशिप को एक नेक्स्ट लेवल तक ले जाएं। आप ये एक्सपेक्ट कर रहे थे इस पर्सन से, लेकिन ये पर्सन डरते थे
क्लियरली बोलूँ तो यस, ये पर्सन के अंदर इतना गुद्दा नहीं था कि ये पर्सन आपसे बेसिकली डायरेक्टली बात कर सकें और ऐसा कोई स्टेप ले सकें कि वो आपको डायरेक्टली मैरिज के लिए प्रपोज कर सकें और आपके पेरेंट्स को डायरेक्टली अप्रोच कर सकें। ओके, सो अब ये पर्सन अपनी हिम्मत जुटा चुके हैं। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी टॉरस से डील कर रहे हो या फिर टॉरस उनके चार्ट में हो सकता है। ओके, सो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि 7 ऑफ वॉन्ड्स है, तो मैं ये देख रहा हूँ कि आप अभी भी इस पर्सन के लिए अपने डोर्स क्लोज करके बैठे हैं। ओके, एंड आई मीन इवन दो आपने उनको शायद ब्लॉक नहीं किया है, लेकिन स्टिल आप इनकी बातों का भी कोई जवाब नहीं दे रहे हैं इस पर्सन को, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। क्योंकि आपको कहीं ना कहीं लगता है कि आप पूरी तरह से सही हैं और वो कहीं ना कहीं गलत हैं, और इसी वजह से आप बेसिकली अभी जब तक इस पर्सन के साथ ओपन अप नहीं होंगे, जब तक ये आपसे जेन्युइनली माफ़ी नहीं मांगते। ओके, 7 ऑफ वॉन्ड्स से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है। ओके, सो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि कुछ लोगों ने तो ब्लॉक भी किया हुआ है, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है 9 ऑफ वॉन्ड्स से। ओके, सो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि कुछ लोगों ने ब्लॉक भी किया हुआ है बिकॉज आपको इन्होंने बहुत ज़्यादा हर्ट कर दिया था, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है 9 ऑफ वॉन्ड्स से। सो मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर किस्सा जो है अब बहुत स्लोली आगे बढ़ रहा है, लेकिन हाँ आप भी कहीं ना कहीं वेट कर रहे हैं इस पर्सन का कि हाँ ये किसी ना किसी अलग तरीके से आपको अप्रोच करेंगे। आपने भले ही सोशल मीडिया या मैसेजेस वगैरह ब्लॉक किए होंगे इस पर्सन के, लेकिन यकीन मानिए ये पर्सन कहीं ना कहीं कोई ना कोई तरीका ढूंढ लेगा। ये चीज़ आपको ये बेसिकली आपको यकीन है। ओके, बेसिकली ये आपको यकीन है कि ये पर्सन आपके लिए कोई ना कोई आपसे कम्युनिकेशन करने का कोई ना कोई ज़रिया ढूंढ ही लेगा। और लेकिन मैं ये देख रहा हूँ कि अभी भी इवन दो ये पर्सन आपको कम्युनिकेट करे तो भी मैं देख रहा हूँ कि आप थोड़ा सा अभी भी अपने आप को रिजर्व्ड दिखा रहे हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है क्वीन ऑफ कप से। सो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि आपके पास ऑफ़र आने वाला है। ओके, एंड ये पर्सन आपको मे बी हो सकता है प्रपोज करें फॉर मैरिज डायरेक्टली, और वो आपको बोलें कि हाँ आप उनके लिए अपने बेस्ट पार्टनर हैं। ओके, एंड लविंग पार्टनर है, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। तो यस, आपकी लविंग एनर्जी उनको खींच ला रही है, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है क्वीन ऑफ कप से। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी कैंसर से डील कर रहे हो या फिर कैंसर उनके चार्ट में हो सकता है। तो यहाँ पर आपका अपना कार्ड है जो कि है जस्टिस कार्ड। सो देखिए, आपको जस्टिस मिलने वाला है इस रिलेशनशिप में, जो भी आपने चीज़ें सही हैं पास्ट में। नाउ यूनिवर्स आपके लिए जस्टिस करने वाला है और आपकी लव लाइफ को बैलेंस करने वाला है, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है जस्टिस कार्ड से। सो यहाँ पर ये पर्सन को अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे थे तो डेफिनेटली वो आपसे वो सारी चीज़ें शेयर करने वाले हैं जो आप एक्सपेक्ट कर रहे होंगे इस पर्सन से। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी लिब्रा से ही डील कर रहे हो या फिर लिब्रा उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि क्वीन ऑफ सोर्ड है। आप हालांकि ऑन द अदर हैंड पूरी तरह से तैयार बैठे हैं कि अगर ये पर्सन आपके पास वापस आते हैं देन आप उनसे कुछ ऐसे क्वेश्चंस पूछने वाले हैं जो शायद वो फेस ना करना चाहें, लेकिन आपके लिए वो बहुत ज़रूरी हैं। ओके, यहाँ पर मैं देख रहा हूँ क्वीन ऑफ सोर्ड से आप इनको कट ऑफ करने के लिए भी तैयार हैं अगर ये पर्सन इन सवालों से एस्केप करना चाहते होंगे तो। ओके, क्वीन ऑफ सोर्ड से हो सकता है कि आप किसी लिब्रा से ही डील कर रहे हो या फिर लिब्रा उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि पेज ऑफ पेंटिकल्स भी मौजूद है। पेज ऑफ पेंटिकल्स से मुझे दिखाई दे रहा है कि आप के जो पर्सन है वो ऑलरेडी आपको एक मैसेज भेज चुके होंगे इस बारे में कि हाँ वो सीरियस चाहते हैं रिलेशनशिप को और वो फ्रेश बिगनिंग करना चाहते हैं, आपकी एक नई शुरुआत बिल्कुल ज़ीरो से। ओके, जो कि हम पहले ही देख चुके हैं फुल एनर्जी से। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी वर्गो से डील कर रहे हो या फिर वर्गो उनके चार्ट में हो सकता है। तो ये पर्सन एक्चुअली सीरियस रिलेशनशिप चाहते हैं आपके साथ ना हो। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी वर्गो से डील कर रहे हो या फिर वर्गो उनके चार्ट में हो सकता है, जो कि आपसे एज में भी छोटे हो सकते हैं, ऐसा भी मुझे दिखाई दे रहा है। सो आपके लिए विश फुलफिलमेंट है बेसिकली। आप उनके लिए एक तरह से स्टार की तरह हैं। आप उनके लिए बेसिकली एक विशेज़ हैं, बेसिकली एक गुड विशेज़ हैं। ओके, और वो आपका कभी बुरा नहीं चाहेंगे, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है द स्टार कार्ड से। पास्ट में जो भी हुआ वो चाहते हैं कि आप भूल जाएं और आगे उनके साथ बढ़ें राइट डायरेक्शन में। ओके,
सो ये जो रिलेशनशिप है ना, इस पे ये भी मैं देख रहा हूँ, ये एनर्जी महसूस कर रहा हूँ, कहीं ना कहीं यूनिवर्स का भी इन्वॉल्वमेंट यहाँ पर है। ओके, यूनिवर्स भी कुछ इस रिलेशनशिप को एक पॉजिटिव डायरेक्शन देना चाह रहा है। ओके, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। तो द स्टार कार्ड से हो सकता है कि आप किसी एक्वायरस से डील कर रहे हो, या फिर एक्वायरस उनके चार्ट में हो सकता है। ओके, लेट्स सी आपके लिए आउटकम देख लेते हैं। नाइट ऑफ सोर्ड एंड 7 ऑफ सोर्ड। ओके, ओके, समझ में आया कि ऐसा क्यों है। पास्ट में आपसे बहुत चालाकियाँ दिखाई हैं इस पर्सन ने, काफ़ी चीज़ें छुपाई हैं, काफ़ी चीज़ें झूठ बोली हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है 7 ऑफ सोर्ड से। तो आपके लिए यकीन कर पाना बहुत मुश्किल है इस पर्सन पे वापस से। आई कैन अंडरस्टैंड दैट। ओके, लेकिन मैं ये देख रहा हूँ कि यूनिवर्स का इन्वॉल्वमेंट कहीं ना कहीं है यहाँ पर। तो ये पर्सन को शायद अपनी गलतियों का एहसास हो रहा है, एंड वो आपके सामने अब ट्रुथफुल रहना चाहते हैं, एंड यही चीज़ वो प्रूव करना चाहते हैं आपके सामने। ओके, हो सकता है कि आप किसी जेमिनाई से डील कर रहे हो, या फिर जेमिनाई उनके चार्ट में हो सकता है। ये पर्सन जो है डेफिनेटली आपके पास एक ट्रैवल करके आ सकते हैं आपको सफाई देने के लिए अपनी। ये बहुत उतावले हैं एक्चुअली आपसे मिलने के लिए, आपसे बात करने के लिए, क्योंकि ये नहीं चाहते कि आपके मन में कोई गलत फहमी रहे उनको लेकर के। ओके, सो दैट्स इट। लेट्स सी आपके लिए देख लेते हैं क्या रहेगा आपका यूनिवर्स की तरफ से मैसेज। सॉरी, क्रिएशन कहा ना मैंने आपको, यूनिवर्स कुछ ना कुछ आपके लिए ऐसा कुछ प्लान कर रहा है जो इसको रिलेशनशिप को पॉजिटिव डायरेक्शन में ले जा सकता है। ओके, यूनिवर्स का कुछ प्लान है जो एग्जीक्यूट हो चुका है, शुरू हो चुका है। यहाँ पर रिलीज़ करने के लिए कहा जा रहा है, पास्ट की बातों को रिलीज़ करने के लिए कहा जा रहा है। जब तक आप पास्ट की जड़ों से जुड़े रहेंगे तब तक आप इस रिलेशनशिप में कोई भी प्रोग्रेस एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। ओके, रिलीज़ करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप रिलीज़ नहीं करेंगे इट विल ओनली हर्ट्स यू। ओके, दैट्स इट। ये थी आपकी रीडिंग। लिब्रा प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ, तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।